मजदूर आदमी भी कुछ खाना खरीद के मार्केट से खा पाएगा, नहीं तो महंगाई इतनी बढ़ेगी कि बेचारा मजदूर मर जाएगा। फिर आप देश क्या देश करना है इसका मतलब सोचते हो। मेरे हिसाब से अगर कोई फसल बर्बाद कर रहा है इसका मतलब किसी माँ की कोख में बच्चे को मार दे अरेंज करते होगे, या फिर अभी जब इतने पैसे आप आंदोलन में उड़ा सकते हो तो कुछ ऐसा, तो आप ये चीज़ मत कीजिए, फसलों को बर्बाद मत कराइए, आग मत लगवाइए। जब वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल आरजे की दुनिया में। और गाइस जैसा कि आप लोग देख ही रहे होगे, अभी हमारे देश का जो किसान है, फिलहाल जैसा जो भी किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आप देख ही रहे होगे हमारे देश का किसान बहुत ही परेशान है चीज़ों को लेकर। अब वो इतना परेशान हो गया है कि उसने अपनी उगाई हुई फसलें जो है वो अब खुद ही बर्बाद कर रहे हैं कि अब हम अपनी फसलें बर्बाद कर देंगे और जनता तक कुछ भी कोई भी सपोर्ट नहीं पहुंचने देंगे, आम आदमी मर जाएगा। एक्चुअल में क्या है गाइस, उन्हें पता ही नहीं है कि आम आदमी उनके साथ में है या नहीं। उनके साथ में सारे सभी आम आदमी, सभी मिडिल क्लास फैमिली, सभी वो बंदे हैं जो खरीद के खाते हैं, मार्केट से खरीद जो डिपेंड है, वो सभी उन पे डिपेंड है। उनको लगता है कि उनके साथ उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो अभी गलत दिशा में जा रहे हैं। उनका सभी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी चाहते हैं कि उनका अच्छा हो, क्योंकि अगर उनका भला होगा तो एक नॉर्मल आदमी जो खरीद के खाता है वो अपनी जीविका चला पाएगा। एक मजदूर आदमी भी कुछ खाना खरीद के मार्केट से खा पाएगा, नहीं तो महंगाई इतनी बढ़ेगी कि बेचारा मजदूर मर जाएगा। फिर आप देश के किसान हो। अगर किसान ऐसी सोच रखता है तो फिर वो देश का किसान नहीं है। मेरे हिसाब से किसान को ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। किसान जो होता है वो देश के हित में सोचता है, ठीक है। सरकारें कोई भी रहे, कुछ भी करे, देश के हित में सोचना किसानों का काम है। असली किसान जय जवान जय किसान इसीलिए बोलते हैं, जय जवान जय किसान का नारा इसीलिए लगता है, ना कि जय जवान जय आम आदमी या जय मिडिल क्लास पीपल। ऐसा कोई नारा नहीं बना हुआ है आज तक। जय जवान जय किसान का जो नारा है ना, वो इसीलिए बना है। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि जो भी हमारे किसान भाई लोग हैं, ख़ास तौर से ये पंजाब हरियाणा के किसान भाई लोग जो भी हैं, वो अपनी फसलें जो है वो हरी भरी फसलें बर्बाद कर रहे हैं। उनको बर्बाद करना शुरू कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इनको आग लगा देंगे लेकिन सरकार तक नहीं जाने देंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ गलत है। सरकार तक जाए कि ना जाए, आप उनको फसल को बर्बाद करना है इसका मतलब सोचते हो। मेरे हिसाब से अगर कोई फसल बर्बाद कर रहा है इसका मतलब किसी माँ की कोख में बच्चे को मार देना, ठीक है। धरती हमारी माता है, ठीक है, और आपने जो फसल उगाई है ना वो एक बच्चे की तरह है। हर किसान के लिए फसल उसके बच्चे की तरह होती है, क्योंकि उसी से उसका जीवन चलता है गाइस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोख में मत मारो माँ बच्चे को, ठीक है, उसको बाहर आने दो। किसान भाइयों से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि हरी भरी फसलों को बर्बाद मत करो। भले ही आप उसको मत बेचना, आप उसको अपने पास कैरी करके रखना, आप उसको अपने जहाँ भी रख सकते हो रखना, क्योंकि जब आप उसको खेतों से काट के लाते होगे तो डायरेक्ट मंडी में लेके नहीं जाते होगे, कहीं ना कहीं उसको अरेंज करते होगे। या फिर अभी जब इतने पैसे आप आंदोलन में उड़ा सकते हो तो एक कुछ ऐसा सेटअप बना सकते हो जहाँ पे आप उसको स्टोर करके रहो। जब आप सड़क पे उतर के ये सारी चीज़ें आंदोलन में आप सरकार को इतना परेशान कर सकते हो, आप जो भी भाई लोग हो जो परेशान कर रहे हो, रियल में ये परेशान ही कर रहे हो आप, बिकॉज आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ पार्टी के लिए चाह रहे हो। देश का भला सोच ही नहीं रहे हो, देश के बारे में सोचना बंद कर दिया आपने। तो ऐसे मत बनो, सरकारों के पीछे मत भागो यार जी। जरा आप भी सोचिएगा इस चीज़ को। अगर गाइज ये मेरा मैसेज टिकैत दी तक जाएगा तो वो भी सोचें अगर किसानों का भला चाह रहे हैं, किसानों के हित में चाहते हैं, देश के हित में अगर कोई काम आप चाह रहे हैं तो आप ये चीज़ मत कीजिए। फसलों को बर्बाद मत कराइए, आग मत लगवाइए। जब आप वहाँ पे इतनी दादागिरी से रह सकते हैं तो इतनी फसल पैदा करके उसको जमा करके रखने में भी आप दादागिरी से रह सकते हैं कि MSP पे दो, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। वो फसल वैसे ही सड़ जाए वो रख के, लेकिन आप ये चीज़ मत करो। खेतों में अगर फसल बर्बाद होगी तो धरती हमारी माँ समान है, उस पर क्या गुजरेगी। और ये अगर जब प्रकृति बदला लेगी ना आपसे, तो फिर ना पिछवाड़ा धोने के भी पैसे नहीं होंगे। और किसान भाइयों ज़रा सोचना कि आप जब अनाज बेचते हो बाज़ार में, मंडी में जब आप अनाज बेचते हो, तभी आपके घर में तेल, कपड़ा
जो भी आपका डेली नीड्स की चीज़ें हैं मार्केट से, वो तभी आप खरीद पाते हो, तभी आप यूज़ कर। अदरवाइज सारे किसान जो भी हैं वो इस चीज़ ही पे डिपेंड हैं, ठीक है। तो आप ये सोचना कि अगर इस बार अगर आप अपनी फसलें बर्बाद कर दोगे तो इस साल आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा, आप ये कैसे मैनेज करोगे। हो सकता है सबने कुछ पैसे बचा के रखे हो, अपनी सेविंग्स उड़ा दोगे, ख़त्म कर दोगे। यही आज आपको मान लो पार्टीज इतना पैसे दे भी देती हैं कि चलो आपका जो नुकसान हुआ होगा वो कवर अप हो जाएगा, लेकिन अपनी ही फसलों के साथ में गद्दारी करके आप कैसे जियोगे, सोचना इस बात को मेरी, ठीक है। मेरा जो कहना है एक यूथ के नाते, एक देश के युवा के नाते, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं और कुछ भी नहीं कर सकता। बिकॉज क्या है, ये हमारे भी फ्यूचर का सवाल है और हमारे आने वाले फ्यूचर के फ्यूचर का भी सवाल है। तो अगर दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी तो उनका फ्यूचर क्या होगा, ज़रा ये सोचो। आपके भी बच्चे, अब अगर किसान भाई भी हैं ना, तो उनके बच्चे भी आजकल खेती नहीं करना चाह रहे हैं। कोई भी नहीं चाह रहा है कि हम गाँव में रह के खेती करें, अब वो भी बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए सोचो ज़रा, कब तक चलोगी ऐसे। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपकी जो फसलें हैं, जो भी आपकी फसलें, उनको ख़राब मत करो। जिन्होंने कर दी तो कर दी, चलो ठीक है, लेकिन जिनके पास बची हुई हैं तो उन्हें ख़राब मत करो, उन्हें मारो मत, ठीक है। उन्हें ख़राब मत करो, उन्हें अपने स्टोर करके रखना। आप जहाँ भी स्टोर कर सकते हो स्टोर करके रखना, जब बेचना होगा तब बेचना। क्योंकि अब देखो दादागिरी तो इतनी हो चुकी है कि अब तो कोई गवर्नमेंट रही नहीं। अगर आप ये चीज़ें उस लेवल पे भी आंदोलन अगर चल रहा है आपका, तो आप उसको स्टोर करके रखना कि हम नहीं बेचेंगे। उसमें सभी का सपोर्ट है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पब्लिक भी सपोर्ट करेगी। बिकॉज क्या है कि ये जो गल्ला रहेगा ये आप मार्केट में एक दिन दोगे, ठीक है। फिर मिडिल क्लास फैमिली वाले प्रेशर डालेंगे ना उन पे, अगर आप ऐसा कुछ है भी तो। बट अपनी फसलें बर्बाद मत करो, यही मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक देश के यूथ के नाते। वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगती हो या फिर लगता हो कि हाँ ठीक है बंदा कुछ सही बोल रहा है, तो प्लीज़ शेयर किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटा वंटा जो भी दबा सकते हो सभी दबा दो। भाई का थोड़ा सपोर्ट करो। बहुत जनता अगर सपोर्ट नहीं करेगी, मिडिल क्लास भाई का सपोर्ट करो, क्योंकि मजदूरों का सपोर्ट सब कर देते हैं, किसानों का सपोर्ट सब कर देते हैं, और मतलब जो ज़मीन से जुड़ा हुआ मतलब कोई भी भिखारी उसका सपोर्ट सभी कर देते हैं। सॉरी टू से भिखारी वर्ड, बट ऐसा मेरा इंटेंशनली कुछ ऐसा कोई गलत नहीं है, तो उनका सपोर्ट सभी का हो जाता है। लेकिन एक मिडिल क्लास वाला, उसका भी सपोर्ट करो यार, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।